स्टार्ट करें। हाँ। अभी चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 हम्म, हमारे खेल और इतिहास के बारे में। बचपन से हम लोग बहुत सारे टाइप के खेल खेल रहे थे, लेकिन हमें उसके बारे में इतिहास नहीं पता। तो खेल किस काम के है? तो खेल मनोरंजन के लिए, शारीरिक व्यायाम के लिए। बराबर। खेल का इतिहास हाँ। इतना पुराना है कि जब से आदमी जिंदा हुआ है, पैदा हुआ है, बॉर्न हुआ है, तब से जुड़ा है। क्या मानस की मतलब कोई भी इंसान होगा, उसकी नैसर्गिक प्रकृति रहेगी, उसको खेल खेलना मजा आएगा। तो मनुष्य बदल के अलग अलग काल में अलग अलग प्रकार के खेल का उपयोग करता है। कोई पहले शिकार करने के लिए शिकार करके अपना उदर निर्वाह करता था, मतलब अपना पेट पालता था। तो वो शिकार भी एक प्रकार का क्या हो गया, खेल हो गया। कोई व्यक्ति मनोरंजन के लिए शिकार करता है, वो भी एक प्रकार का खेल हो गया। बराबर। तो भारत देश हम्म, के जितने भी प्राचीन साहित्य है, अगर मैं उसमें देखूं, तो काव्य के अंदर भी जगह जगह पे तुम्हें द्यूत, कुश्ती, रथ, घोड़े, रामायण ले लो या महाभारत ले लो, सब में ऐसे प्रकार के हाँ। खेल के बारे में बताया गया। जरूरी नहीं खेल हम्म, के हाथ शरीर से ही किया जाए, कभी कभी बुद्धि का उपयोग करने वाला भी खेल खेला जाता है। शायद तुम लोगों ने ऐसा कोई चिन्ह देखा होगा जो ग्रीक लोग करते थे, 5 रिंग का उपयोग। बराबर। हम्म, ये जो 5 रिंग है, वो ओलंपिक गेम से जुड़ा है और ग्रीक शहर से शुरुआत हुई है। ये अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट करने वाला 5 रिंग है। इस स्पर्धा में भाग लेना और विजय लेना बहुत मान और सम्मान की बात है। हमारे लिए खेल का महत्व। खेल हमारे जीवन का सबसे पहला भाग है। छोटा बच्चा बॉर्न होते ही कुछ खेल कूद में ही रहता है, वो पढ़ने लिखने नहीं बैठता। तो जीवन के हर एक क्षेत्र में कोई भी व्यथा है, चिंता है, परेशानी है, अगर उसको भुलाना हम्म, चाहते हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? खेल। खेल हमारे मन को ताजा कर देता है। बराबर। खेल हमारे मन की जितनी शरीर की थकान है उसको निकाल देता है। तो श्रम और शारीरिक हलचल को बदल के थकान को मिटाने के लिए खेल का उपयोग किया जाता है। खेल काटक और बढ़कट बनाने के, मजबूत करने के लिए काम करते हैं। खेल से अपना धैर्य मजबूत बनता है। हर काम में चिकाटी बढ़ती है। खिलाड़ूपन ऐसे खेलना चाहिए, मतलब खराब तरीके से या मारने के तरह से या उसको नुकसान पहुंचाने के रूप से खेल नहीं खेलना चाहिए। खेल जो रहता है अपने सब कार्य में सहकार्य करता है। बराबर। खेल से हम लोग साथ मिलके काम करेंगे, मतलब संघ की भावना बढ़ेगी। इससे हमारे अंदर एक आदमी क्या बनेगा? कैप्टन बनेगा। कैप्टन मतलब नेतृत्व करने के लिए गुण हो गए, नेता के गुण उसमें आ जाए। तो भारत देश में तो बहुत सारे प्रकार के खेल हैं। तो भारत देश में तो बहुत सारे प्रकार के खेल हैं, जिसे ये सब विकास किया जा सकता है। तो चलो खेल के प्रकार के बारे में देखते हैं। तो भारत देश में दो प्रकार के खेल हैं, एक बैट और एक मैदानी। बैट मतलब एक ही जगह पर काम बैठ के काम खेल सकते हैं, और मैदानी मतलब खेल के मैदान में जाना पड़े। तो बैट खेल में तो बहुत सारे तुमने सुने ही होंगे। बुद्धि बढ़ाएगा, पत्ते है, सोटा है, कैरम है, कागज कड़िया है, ऐसे बहुत सारे है। पर इसके अंदर हमारे छोटे बच्चे से लेके बड़े सभी लोग खेल सकते हैं। कुछ कुछ छोटे बच्चे लोग और लड़कियां लोग बाहुली बाहुली का लग्न करवाने का, उसके छोटा छोटा खेल भी खेलते हैं। दूसरा खेल है मैदानी खेल। मैदानी खेल अपने देश विदेश में सभी जगह पे चल रहा है। तुम लोगों ने शायद देखा भी होगा, लंगड़ी, कबड्डी, आटापट्टा, खो खो। कबड्डी अपने देश का बहुत है। लड़के लड़की दोनों, गोटिया, लगोरी, विठी दांडू, भिंगरिया, भौरे, फुगड़ी, झिम्मा, लंगड़ी, ऐसे बहुत सारे लोग गांव में खेलते हैं। बराबर। देखो यहाँ पे बताया गया है लंगड़ी का। विदेशी खेल में भी हम्म, चलता है। विदेश के लोग बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, पोलो, ऐसे मैदान पे खेले जाने वाले खेल खेलते हैं। बराबर। मैदानी हाँ। खेल में हम लोग, तुम लोग ने भाग लिया होगा, जैसे 100 मीटर का रेस, 200 मीटर का रेस, या मैराथन मतलब सबसे बड़ी लंबी रेस, ऐसे भी हो सकती हम्म, है। टेबल टेनिस है, देखो यहाँ पे, ये कबड्डी है, यहाँ पे फुटबॉल है, स्केटिंग है, ये सब मैदानी खेल है।
शारीरिक कौशलों को बढ़ाने के लिए, शरीर को मजबूत करने के लिए मैदानी खेल बहुत ही अच्छे काम के हैं, जिसमें घोड़ा फेंक है, थाली फेंक है, लंबी उड़ी, ऊंची उड़ी, बराबर, ये सब है। कुछ कुछ जगह पे शरद के हिसाब से वाटर पोलो है, नौकायान है। ये शारीरिक कसरत को बढ़ाते हैं। वैसे अपने भारत देश के अंदर मलखम, ये नीचे दिख रहा है, बराबर, ये हम्म, डोरी वर्क के ऊपर भी हो सकता है, और थ्रेड के ऊपर बदल के ये लाम पोल रहेगा उसके ऊपर भी हो सकता है। इसको जिम्नास्टिक हाँ, भी बोला जा सकता है, बराबर। दूसरा है साहसी जिम्नास्टिक। खेल, उसमें बहुत रिस्क रहता है, जैसे स्केटिंग और स्काइंग, उसमें लगने का चांसेस भी ज्यादा रहता है। दूसरा है आइस हॉकी, और खेल फॉरेन के अंदर बहुत लोकप्रिय है। स्केटिंग वाले तो फॉरेन में ज्यादा करते हैं, अपने देश में नहीं होता है। अपने देश में आइस का होता है, हिमालय के पास। ये बहुत साहसी और रोमांचकारी खेल है। खास करके रोमांचकारी में पहला देखा जाए तो पर्वतारोहण, मतलब पहाड़ के ऊपर चढ़ने का, ग्लाइडिंग, मोटरसाइकिलिंग, मोटर चलाने का, ये सब चीज खेल होता है। हाँ, खेल का स्पर्धा होता है, तुम्हें पता ही होगा, बहुत सारी जगह पे। ओलंपिक की गेम, एशियाई गेम, बराबर। दिव्यांग लोग, मतलब जो जिनका कोई पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, कोई अंधे है, उनके लिए दिव्यांग लोग के भी ओलंपिक गेम रखी गई है। क्रिकेट है स्पर्धा, हॉकी है, कुश्ती है, बुद्धिबल में देखा जाए तो चेस है, बराबर। हॉकी और हाँ, क्रिकेट अपने दुनिया के देश के दो लोकप्रिय खेल है, सबसे फेमस है। और उसमें हॉकी तो अपना भारत देश का नेशनल गेम है। और क्रिकेट तो बहुत पॉपुलर है, वर्ल्ड में रैंकिंग में अपना देश आता है। हॉकी भारत देश का राष्ट्रीय खेल है, जैसे मैंने बताया। हर स्थानिक में, शहर में, तालुका में, जिला में, राज्य में, राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्रीय, सब जगह पे खेल होता है। जरूर नहीं है राज्य राज्य के बीच में हो, देश देश में भी हो सकता है, और एक देश और दूसरे देश के में भी होता है, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय खेल भी मिल रहा है। इसमें बहुत कमाई है, आज बहुत सारे लोग उसमें भाग ले रहे हैं। अभी खेल का अंतर्राष्ट्रीयकरण, अभी जो खेल अपने देश में ही खेले जाते थे, वो आजकल अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी खेले जाते हैं। जैसे पिछले शतक के अंदर एशियाई हाँ, ओलंपिक, एशियाई गेम, ब्रिटिश राष्ट्रकूट, विंबलडन, ये सब स्पर्धा खेली जाती थी, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस, ये सब चलते थे। और हम लोग उसको दूरदर्शन, मतलब टीवी के ऊपर देख सकते थे, पर लेकिन आजकल गली गली के अंदर क्रिकेट खेले जा रहे हैं। खेल का आनंद कभी भी लिया जा हाँ, सकता है। क्रिकेट विश्व विषय, भारत स्पर्धा के अंदर बहुत आगे बढ़ गया है, बराबर, खास करके क्रिकेट के अंदर दुनिया भर के प्रेक्षक क्रिकेट देखने के लिए आते हैं। उसके अलावा बहुत सारे हौस फैलाने के लिए ऐसे खिलाड़ू है, प्रेक्षक लोग के मनोरंजन के लिए खेलते हैं। आजकल तो बहुत सारी कंपनियां भी है जो जाहिरात देती है, एडवर्टाइजमेंट देती है, जाहिरात मतलब एडवर्टाइजमेंट देती है सामने से, मतलब हाँ, खिलाड़ू को बुलाते हैं, उसकी जगह जगह पे स्पर्धा होती है। हाँ, खिलाड़ी का साहित्य और खेलनी, अभी देखो हम लोग किताब में पढ़ रहे हैं खेल के बारे में, तो आजकल पीई करके एक सब्जेक्ट आया है, पीटी बोलते हैं जिसको हम लोग, बराबर। हाँ, लहान से लेके सब बच्चों के लिए बोलते के, शिक्षण के लिए बोलते के रंग बिरंगी साधन बनाए गए हैं, मतलब सीनियर केजी, जूनियर केजी के अंदर रखे जाते हैं। प्राचीन स्थल हाँ, के अंदर बोलते हैं कि जहाँ पे खुदाई की गई, तो वहां से भी बहुत सारे खेलने के साधन मिले हैं। मतलब इससे पता चलता है कि पहले के जमाने में भी भारत के अंदर खेलनी होती थी, उसका उत्पादन होता था, उसका साधन बनता था। तो भारत देश के इतिहास के अंदर देखा जाए तो बहुत सारी गुड्डे गुड्डी, मतलब बाहुली बनाने का भी उल्लेख किया गया है, बराबर। उसका काम शूद्र करने का नाटक मृच्छी कटिंग करके है। मृच्छी कटिंग मतलब माटी की गड्डी, बराबर, जो खास हम्म, करके पॉटर लोग, कुम्हार लोग बनाते हैं। तो वो भी इंडिकेट हम्म, बताता है कि उस जमाने में कौन से टाइप के मिट्टी के खिलौने बनते थे, लकड़ी के खिलौने बनते थे। बाहुली मतलब कपड़े के खिलौने बनते थे, ऐसे बहुत सारे चीज बनते हैं। कठपुतली बदल के लकड़ी का में से बनाई छोटे डॉल का डांस का खेल होता है राजस्थान के अंदर, वो भी एक खेल है। अब ये खेली इतने विविध प्रकार के खेल है, उसके इतिहास, तो इसका इतिहास तंत्र ज्ञान की प्रगति के पर आधार है। धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को बढ़ाता है, हमारे धर्म से बताता है, संस्कृति के बारे में बताता है। हम्म, महाराष्ट्र के अंदर दिवाखाड़ी, मतलब बहुत सारे किले हैं जहाँ के अंदर ये परंपरा चल रही है, मिट्टी के हम्म, किले बनाने का। शिवाजी महाराज के जमाने से है। उन लोग क्या करते हैं, उनका छोटा सा किला बनाकर उसकी
त्योहार बनाते हैं, पूजा करते हैं उसकी, बराबर। हाँ ये भी एक प्रकार के हाँ बोलते हैं कि खिलाड़ी का भाग है। इटली के अंदर पॉइप करके शहर है, वहां पे खुदाई करने पर पता चला कि अपने भारत देश के किष्किंधी बाहुली सापले, मतलब हाथी के दांत की बनी हुई छोटी छोटी डॉल, गुड़िया, वो हम्म, इटाली में से मिली हम्म, है। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत देश उस जमाने में भी चीजों को बेचता था। बराबर, ये कई मतलब पहली शतक थे, मतलब आज से लगभग 2000 साल पहले ये की है। तो अपना देश बहुत हाँ पुराने समय से व्यापार कर रहा है भारत और रोम के बीच में। मतलब ये दोनों का संबंध उस जमाने में भी था। उन लोग अलग अलग चीजें खरीदते थे और बेचते थे। उसी तरह से रीति से उत्खनन करने पर बहुत सारे जमाने की जानकारी मिलेगी। तो इसे हम लोग को और प्रकाशित करेंगे, ज्ञान लेंगे तो और जानकारी भी मिल सकती है। हम्म, अभी खेल और उससे संबंधित साहित्य और चित्रपट, अभी खेल के आधारित बहुत सारे अ, साहित्य है, किताबें हैं। तो खेल के आधार हम्म, पर मतलब नवीन शाखा चालू हुई है, जिसमें अलग अलग पुस्तकें हैं, कोर्स है, मतलब डिक्शनरी है, जहाँ से जानकारी कर सकते हैं। जैसे मराठी भाषा के अंदर अ, हम लोगों ने ऊपर देखा मलखम, बराबर, उसके बारे में पूरा जानकारी का बुक है। उस तरह से व्यायाम के बारे में है, बराबर। और खेल के बारे में षटकार करके दिया गया है, जो नई प्रकार की बोलते मैगजीन और बुक्स है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। ये खेल अंग्रेजी के अंदर भी आजकल ट्रांसलेट किए जा रहे हैं। खेल के बारे में कैसा है, आजकल तो टीवी पे भी हाँ कबड्डी आ गया है, दूरदर्शन के ऊपर कबड्डी दिखाते हैं। तो हमारे यहाँ पे हम्म, जो खेल है, या जो खेलने वाले खिलाड़ी है, खिलाड़ू है, उनके जीवन के ऊपर भी पिक्चर बन रही है, हिंदी पिक्चर, इंग्लिश पिक्चर। जैसे मैरी कॉम के ऊपर है ना, दंगल पिक्चर हम्म, है ना। मैरी कॉम हम्म, का ओलंपिक गेम है, मैरी कॉम का तो खुद का एक पिक्चर है, बराबर। मुष्टि युद्ध मतलब बॉक्सिंग के ऊपर है, बराबर। उसमें दो जन हम्म, है, फोगट बगिनी, बराबर, दंगल पिक्चर बनी है, पहली महिला कुश्तीगार थी। तो इसके ऊपर भी बहुत सारे चित्रपट बने हैं। दूसरा भाग मिल्खा भाग है, 100 मीटर का रेस, 200 मीटर का रेस रिकॉर्ड है उसके बाद। तो ये चित्रपट के ऊपर कालखंड में बोलते हैं कि बहुत सारी भाषा के हिसाब से, उनके पहरावे के हिसाब से, जनजीवन के बारे में, ऐसे बहुत सारी जगह पे ऐसे थोड़ी पिक्चर बन जाता है। वहां के लोगों की हाव भाव देखनी पड़ती है, क्या खाते पीते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसा जीवन था, किस तरह के घर में रहते थे, वो हम्म, पूरा इतिहास निकालने के बाद वो पिक्चर बना है। तो ये इतिहास विद्यार्थी को भी जानकारी देगा, बराबर। तो हम्म, वर्तमान पत्र के अंदर भी बोलते हैं कि जगह जगह पे बोलते हैं कि क्रीड़ा के बारे में लेख आता है। न्यूज़पेपर में भी तुम लोग को बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेगी। खेल और व्यावसायिक संधि, खेल का इतिहास बोलता है कि बहुत गोष्ठी बताता है, अपने विभिन्न विस्तार के अंदर लोगों को एक दूसरे के संबंध मजबूत बनने के काम में आता है। इतिहास बताता है कि क्रीड़ा के क्षेत्र में बोलते हैं हमारे देश ने बहुत सारी जगह पे संधि की है, मतलब दोस्ती की है दूसरे देशों के साथ। जैसे ओलंपिक गेम, एशियाई गेम, उसमें अपना देश भी उधर जाके काम लेता है। उसके संदर्भ में हम लोग बहुत सारे लेखन लिखते हैं, हाँ समीक्षाएं मिलती है, पिक्चर बनते हैं, जानकारी मिलती है। खेल के स्पर्धा के अंदर बोलते हैं कि उसके बाद बहुत सारी समीक्षाएं एक्सपर्ट लोगों के जरिए बोलते हैं कि निवेदन करवाया जाता है। तो एक्सपर्ट लोग कौन, जिसको खेल का इतिहास पता हो, बराबर, उसके अंदर आंकड़ेवारी है, किसने क्या जीता, कितना क्या गोल्ड मेडल जीता, उसका पूरा इतिहास देखने को मिलेगा, बराबर। तो ये इतिहास हम्म, पूरा बताता है। दूरदर्शन के ऊपर हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, बुद्धिबल के लिए मैंने चेस बताया, ऐसे भी बहुत सारी ट्रेनिंग दी जा रही है। तो विविध अ, वही के अंदर खेल के संबंधित बहुत सारी किताबें मिल सकती है। आजकल तो खेल के बारे में 24/7 मतलब जानकारी मिलती है। उसके ऊपर रोजगार भी बहुत मिलता है। तो इससे बहुत सारी नए रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं। तो खेल के स्पर्धा के अंदर बताए कि पंच निर्माण बनता है। पंच के अंदर जैसी पात्रता रहेगी उसकी परीक्षा देनी पड़ती रहेगी। तो तुम हम्म, अगर वो परीक्षा पास कर लेते हो तो जिला में, राज्य में, राष्ट्रीय स्तर में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुम्हें पीटी की जॉब मिल सकती है, पीटी के टीचर्स की जॉब मिल सकती है। तो सरकार भी उत्तेजना दे रही है, प्राइवेट
ऑर्गेनाइजेशन भी है, संस्था भी है, वो भी कोशिश कर रही है। जो खिलाड़ू है उनको आगे बढ़ने के लिए सरकार की तरफ से शिष्यवृत्ति मिल रही है, बराबर। सरकार हम्म और खानगी संस्था भी बोलते हैं इसमें मदद कर रही है। तो इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए हम लोग को। ठीक है। हम्म तो ये हमारा हाँ फर्स्ट वाले से चैप्टर नंबर 7 खेळ आणि इतिहास के ऊपर है। ठीक है। हाँ समझ में आया? हाँ अभी इसका मैं वीडियो भी में भेज देता हूँ शाम तक, ताकि वापस रिवीजन करना है तो चालू कर सकते हैं, बराबर। ठीक है तो शाम को टाइम हाँ मिलता है तो मैं चैप्टर नंबर 9 का भी एक चालू कर दूंगा। अब मैं राज्य शास्त्र ठीक 8 खत्म हो गया ना। हाँ हाँ 9 बाकी है, तो 9 का लोग करते हैं। ठीक है। ठीक हाँ